ये आदि नाम है गुरु प्यारे साथ संगत। चारों युगों से ये नाम चलाया आ रहा है और जिन जिन महापुरुषों ने सतगुरु रविदास महाराज के नाम की पूजना करी है, इतिहास गवाह है, उनके नाम आज अमर है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उन महापुरुषों की वाणी लिखी हुई है जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज के नाम की पूजना करी है। तो गुरु प्यारी साथ संगत, सत्संग को सुनना है, सुनकर अमल करना है और गंदे विकार मांस मदिरा कामी शराब इनको हमें त्याग करना है। लेकिन जितने भी महापुरुष आए हैं सभी ने इन चीजों का खंडन किया है। रविदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, दुकान बकरी पत्ते खा लो, उल्टी निकले खाल, और जो पूरे बकरे को खा जाएगा उनका क्या होगा हाल। गुरु प्यारी साथ संगत में एक सांस का हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। तो जितने दिन के सांस है पूरे करके चले जाना, तो दिन का दर्शन देना उड़ जाएगा हंस सकेगा। अगर हम दुनिया में आके सत्कर्म करेंगे तो अगला भी हमारा सत्कर्म करना पड़ेगा। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो पाप भी भोगना पड़ेगा, कहीं ठिकाना नहीं मिलता। गुरु प्यारी साथ संगत, तो सत्संग को सुनना चाहिए, सुनकर अमल करना चाहिए और गंदे विकार काम क्रोध मोह अहंकार इनका हमें त्याग करना चाहिए। जरूर जीव का निस्तारा होता है। गुरु प्यारी साथ संगत, सतनाम सत्साई। आज हम लोगों ने कुछ है रविदास महाराज जी की। अगर रविदास महाराज का होते न धारा को इतिहास होता, लोग समाज में भाई कोई पुरुष प्रतीक हो, तो रविदास महाराज कहते हैं, अरे अपने बाप को बाप कहो, अपने बाप को बाप कहो, माता को माता, आपस में सब मिल करो ज्ञान की बात। गुरु प्यारी साथ संगत, अगर हम लोग दूसरे के बाप को बाप कहेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, तो बोला राम का बीज है नहीं। गुरु प्यारी साथ संगत, रविदास जी का जो नाम है चारों युगों से नाम चले आ रहा है। सतयुग में रविदास महाराज जी का नाम सतनाम था, त्रेता युग में रविदास महाराज जी का नाम सप्तऋषि था और द्वापर युग में रविदास महाराज जी का नाम चेतादास था और कलयुग में उनका नाम रविदास रहा। तो चार वर्ण वेदों पर सूर्य वर्ण समाना और कह रविदास सुनो संतो एक साहेब सरस्वती चावल हमारा मानी एक है, हमारे सबके अंदर उसका वास है। कोई हजार परमात्मा थोड़ा है कि सबने सब अलग अलग अंदर बैठेगा, नहीं मानी एक ही है। रविदास जी ने कहा कि एक अपना सर्वगतवास। तो गुरु प्यारी साथ संगत, सत्संग को सुनकर उस पर अमल करना चाहिए और इन धर्म प्रेम में नाम नहीं लिया, हवन होगा, हवन का नाम लेना का दिन ले रहा हूँ। महाराज ने इसी वाणी का उच्चारण किया, कौन चाम से न्यारा कह रविदास से मारा। अगर कोई चाम से न्यारा आया हो तो भाई मेरे सामने आवे कि मैं चौहान से न्यारा आया हूँ। यहाँ कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है ना ईसाई है, यहाँ कुल संसार जो है गुरु प्यारी साथ संगत चमार है। क्योंकि चाम से न्यारा कोई आया है, सभी चमार चौदह के अंदर आए हैं। 14 से 5 तत्वों का जो 14 है, चमार का 14। तो मीरा को मारने के लिए बहुत से जतन करेंगे, क्योंकि जगत भगत का बैग संसार में पहले से चला रहा है। रविदास महाराज कहते हैं, मुखारे जगत भगत का बैर है, जीव खेला बड़बेड़ी और वो हाथ न वो चीर देवा सतगुरु करने बेड़ी। गुरु प्यारी साथ संगत बेरी का कांटे होते हैं और केला बहुत निर्मल होता है। तो जब भी हवा चलती है बेरी के कांटे जो है केले के पत्ते को जो चीर देते हैं। तो जब भी कोई भगत भक्ति करता है तो संसार से बुराइयां देता है, बदनाम करता है, एक से एक इल्जाम लगाता है। तो मीरा को मारने के लिए एक सपेरे से काला नाग लिया और पिटारे के अंदर बंद करके मीराबाई को दे दिया। रुपये मीरा, तेरे गुरु न रविदास ने ये नौलखा हार दिया, हार को गले में घेर लो। अब चित्तौड़ की महारानी मीराबाई अपने सतगुरु रविदास जी से अरदास करती है और वो नाक का पिटारा खोल के देखती है, बाकी में नाक का जो नौलखा हार बन गया और मीराबाई ने वो हार अपने गले में घेर। तो मीरा ने वो हार अपने गले में घेरा। लोग भाई मीरा तो नहीं मरी भाई, मीराबाई का मरना जरूरी है। अगर मीरा रह गए तो क्षत्रिय वंश को दाग लग जाएगा। दोबारा फिर जतन किया गया, एक जहर का प्याला लिया और जहर का प्याला लेकर मीराबाई को दे दिया। लोग मीरा, तेरे गुरु रविदास ने चरणामृत दिया, चरणामृत को पी लो। अब चित्तौड़ की महारानी मीराबाई अपने सतगुरु रविदास जी से अरदास करती है, रुके मेरे सतगुरु रविदास महाराज, मेरा मुझ में कुछ नहीं,
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा। नुके ही सतगुरु रविदास महाराज, मैं तो आपके चरणों की पुजारी हूँ, और जो कुछ है मालिक आपका है, जाएगी भी आपकी और रहेगी भी आपकी। तो मीराबाई सतगुरु रविदास जी का नाम लेकर जहर का प्याला पी जाती है। सतगुरु रविदास महाराज ने उसी जहर को भी अमृत बना दिया और मीरा को संसार भवसागर से पार कर दिया और अमर कर दिया। मीराबाई की वाणी आज गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखी है, उसका नाम आज अमर है, गुरु प्यारी साध संगत। तो जिन जिन महापुरुषों ने सतगुरु रविदास महाराज के नाम की पूजना करी है, इतिहास गवाह है, उनके नाम आज अमर है। नुकर रविदास को पूजा मीराबाई ने भोजराज की रानी, और जहर का प्याला मीरा पी गई, गुरु ने कर दिया अमृत पानी। रविदास का पूजन कर लो रे भक्तो, समनदास की वाणी। नुकर रविदास को पूजा झाला रानी ने, यज्ञ करण की ठानी, अनेक रूप दिखाए रविदास महाराज ने, कर दी अमर कहानी। गुरु प्यारी साध संगत, उदयपुर की महारानी थी झाला रानी, और झाला रानी ने सतगुरु रविदास जी को गुरु बनाया। कहाँ गुरु बनाया था गुरु प्यारी साध संगत? एक बार गंगा में स्नान हो रहा था, सभी लोग गंगा में स्नान कर रहे थे। अब रविदास महाराज जी भी गंगा में स्नान कर रहे थे। अब रविदास महाराज को देखकर गंगाराम पंडित वगैरह आने का कहने लगे, भाई तू कौन है? लोग जी मेरा नाम रविदास है, मेरे पिताजी का नाम राहु है, और मेरे दादाजी का नाम हरनद है, मेरी जात चमार है। कहा भाई तुझे गंगा में नहाने का अधिकार नहीं है। तो रविदास महाराज जी को गंगा में नहाने का मना कर दिया। तो रविदास महाराज कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई, तो फिर गंगा रविदास जी के पास चले गई। दूसरी जगह से भी रविदास जी को निकाल दिया, तीसरी जगह जाकर बैठ गई, फिर वहां दूसरी तीसरी जगह से भी रविदास जी को निकाल दिया। झाला रानी कहने लगी तो गुरु होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए जिन्हें गंगा भी उल्टी चला दी है। गुरु प्यारी साध संगत, आज भी गंगा ऐसे उल्टी चल रही है, और 80 घाट के नाम से वो जगह मशहूर है जहाँ झाला रानी ने रविदास को गुरु बनाया था। तो गुरु प्यारी साध संगत, सब पंडित लोग नाराज हो गए, कहने लगे राजा रतन सेन और राजा रतन सेन वोट द्वारा हो गए। नुके उदयपुर की महारानी ने रविदास को गुरु बनाया, जो जाति से चमार है, जुत्ती बनाने का काम करता है, चमड़े का काम करता है, और इससे बनाना हो अनर्थ और क्या हो। तो राजा रतन सेन अपने घरवाली से कहने लगे, लोगों भाई जब तन्ने गुरु बनाना था किसी विद्वान आदमी को बनाते, तन्ने रविदास को गुरु बनाया। सब पंडित लोग नाराज हो गए। तो झाला रानी कहने लगी, तो रविदास महाराज तो स्वयं परम पिता परमात्मा है, जब 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 तो रविदास को खाना खिला दो, चैत की संगत आ रही से खाना खिला दो। रविदास महाराज को बीच में बिठाकर रोटी नहीं खाने। तो झाला बाई अपने गुरु रविदास महाराज जी से कहने लगे, नुके महाराज ये पंडित लोग यज्ञ में रोटी नहीं खाते। नुके भाई हम तो रोटी नहीं खाते, यहाँ तो रविदास आ रहा। तो रविदास महाराज कहने लगे, बेटी ने सूखा सीधा दे दो, और सूखा सीधा देकर अपना भोजन अपने आप बना देंगे, अपनी पंगत अलग लगा लेंगे, मेरे मुझे न। तो वहाँ ब्राह्मणों ने सूखा सीधा दिया और सिक्का सूखा लेकर अपना भोजन अपने आप बनाया, अपनी पंगत अलग लगाई। वहाँ राजा रतन सेन कह रहे कि रविदास महाराज जो मेरे महल में खाना खा रहे बैठे, कुछ लोग कह रहे कि रविदास महाराज तो सत्संग पंडाल से बाहर खाना खा रहे, और एक का ब्राह्मण के पास एक कभी रविदास खाना खा रहा, जिधर भी नजर करे उधर ही रविदास, जिधर भी नजर करे उधर ही रविदास। एक रविदास के हजारों रविदास नजर आने लगे। सब लोगों ने सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में मत्था टेक कर सबने जय जयकार मनाई। आज झाला बाई की भी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखी, उसका नाम आज गुरु प्यारी साध संगत अमर है। तो जिन जिन महापुरुषों ने रविदास महाराज के नाम की पूजना करी है, उनके नाम आज अमर है, गुरु प्यारी साध संगत। क्योंकि भक्ति का जो मार्ग है वो अलग है। नुका जब तक जगत से नाता है तब तक भक्ति ना होवे, और भक्ति करेगा कोई सूरमा जो जात वर्ण कुल खोवे। भक्ति मार्ग जो है, जो संसार के विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आशा तृष्णा निंदा चुगली मान बढ़ाई, इन सब आगे जाकर जो है सतगुरु का डेरा है। आप कौन त्याग करेगा? समनदास महाराज जी तो ब्रह्मचारी थे, तो संसार के जाल से लगते। भाई 35 साल हो गए अपने संसार के जाल से लगे, लेकिन हम सारे अंदर ही बैठे। कई बार तो है भाई। गुरु जी तो कहते थे, कोई कहते गुरु जी पवनदास पुड़िया दे रहा, जो कहते हो भी दे तो पुड़िया भाई जी पवनदास दे रहा, तेरे वह अरे उसने तो भक्ति करे, क्यों पवनदास है मेरा चेता है, वो रविदास की दवाई दे, वह रविदास की दवाई दे, उससे तो सब ठीक हो रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत आज की महापुरुषों को पहचानना चाहिए।
पानी पियो छाड़ के, गुरु को जान के। निर्बंधन गुरु देखना चाहिए, जो संसार के जाल से अलग हुए। बंधे हो तो सारा संसार चला आया, बेटा रे, बेटी रे, नाती रे, नगरा रे, पोता रे, पोती रे, सभी जाल में आ रहे, फंसे हुए इसी जाल में फिर चले जाएंगे चरा है। तो गुरु प्यारी साथ संगत नुकै रविदास को पूजा, संत कबीरा की जाए थे कमाली, बाबुल थे अभिमानी, उस कुंडे के जल को पीकर मिल गई मोक्ष निशानी। वो कौन सी कुंडी थी जिसमें रविदास महाराज चमड़ा डुबा करते थे? वो वही कुंडी थी, उसमें तो रविदास महाराज जल दिया करते थे। नुकै रविदास को पूजा जा, संत कबीरा की जाए थी कमाली, बाबुल थे अभिमानी, उस कुंडे के जल को पीकर मिल गई मोक्ष निशानी। रविदास का पूजन कर लो रे भक्तों, समनदास की वाणी। कबीरदास के यहाँ 2 बच्चे थे, गुरु प्यारी साथ संगत। ग्रंथ के अंदर वाणी लिखी हुई है, लड़की का नाम कमाली था और लड़के का नाम कमाल था। उसकी जो घरवाली थी उसका नाम लोई था। हमने किताबों में पढ़ा पहले, और आज तो सतगुरु कबीर को ही बना दे, उनको कबीर ही परमात्मा है। परमात्मा तो सब नहीं बैठे, परमात्मा का वास्ते तब सभी तो परमात्मा है, कल उसके अंदर न्यारा बैठा था कोई है। उनने भी रविदास को गुरु माना, और तब भी अपने गुरु रविदास को गुरु मानते। थारे में उसमें क्या फर्क रह गया भाई? लेकिन जो ब्रह्मचारी संत है उनसे जो है वो तो अलग ही है संसार के जाल, वही आप देश हो संसार के जाल। तो क्या कहा, अब कबीरदास के यहाँ 2 लड़की थी, एक लड़का एक लड़की, और एक छोकरी कमाली, छोकरा कमाल, और कबीरदास की घरवाली उसका नाम लोही था। तो कमाली अपने कबीर पिताजी से कहने के उनके पिताजी रविदास महाराज के पास चले जाओ। पिताजी कबीर से कहने के उनके पिताजी रविदास महाराज के पास चले जाओ, उनसे ज्ञान ले लो, आपका सुधार हो जाएगा। तो कमाली के कहने से कबीरदास जी रविदास महाराज जी के पास गए, और रविदास महाराज अपना बेचारे जुत्ती पर टांका लगा रहे और ध्यान अपने सतगुरु में लगा रहे। कबीरदास को देख के कहने के लोग आइए, कबीरदास जी बैठिए। तो महाराज बैठा था, मुझे प्यास लग रही पानी में। तो रविदास महाराज ने सोचा मुझला भर अब कबीरदास ने वो जल अपनी तुम्बी के अंदर लिया, वो बाहर जाकर उड़ेल दिया। कहने लगे यार आज तो तेरा धर्म चमड़ा डूबते हैं। तो फिर कमाली ने पूछा, पिताजी रविदास महाराज के गए थे द्वारा, क्या खाया क्या पिया, क्या प्रसाद दिया जो गुरु ने घर तक बिना ले आया? लोग कौन से गुरु की बात करी, उन्होंने तो मेरा अपमान किया। तो क्या हमने मांगा जल पीने को, भर कुंडी में ले आया, और भारी तुम भी रही ना काम किया, आकर बाहर मुलाया। तो जो जल रविदास महाराज ने दिया था वो तो उसके बाहर वही खनेर का आ गया, भाई मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहे तुम भी उठा के देखने लगे, कमाली 3 बूंद जल पाया, रट तेली पर चाट गई, हो गया ज्ञान सवाया। कुमारी ने बाबुल से फरमाया, गुरु रविदास के गए थे द्वारा, क्या खाया क्या पिया, क्या प्रसाद दिया गुरु ने जो घर तक बिना लाया। तो कहे हमने मांगा जल पीने को, भर कुंडी में सजाया, और मेरी तुम भी रही ना काम किया, आकर बाहर मुलाया। जो जल रविदास महाराज ने दिया था वो तो वही खंडेर का आगे बैठे। तो कमाली तुम भी उठा के देखने लगी, तुम भी उठा के देखने लगी, कमाली 3 बूंद जल पाया, रख तेली पर चाट गई, हो गया ज्ञान सवाया। कमाली ने तुम भी देख चुका है, कबीरदास ने जल दिया, और तुम्बी के अंदर 3 बूंद जल की बची हुई थी, और उन्हें 3 बूंद के चाटने से कमाली को ज्ञान का प्रकाश फैल गया, अगम निगम का ज्ञान हो गया कमाली को। तो कमाली कुएं पर जल भरने के लिए गई, लोग डोल उठा के चले, कमाली जल ऊपर को आया। मुल्तान शहर में आग लग रही थी, भर भर डोल गिनाया। तो कमाली ने देखा वो तेरी सुहराल मुल्तान शहर में है, और वहाँ ये जल आग बुझा रहा है। तो कबीरदास से लोग कहने के, लोग भाई कबीर तेरी लड़की पागल होगी। नुका क्यों पागल कैसे होगी? नुका कुएं में से पानी के डोल भर भर के फेंक रही, पागल नहीं होगी क्या होगी? तो कबीर कहने के, बेटी कमाली ऐसा क्यों कर रही हो? तो कमाली कहने का, पिताजी मेरी सुहराल मुल्तान शहर के अंदर है, और वहाँ आग लगी हुई है, और ये जल वहाँ आग बुझा रहा है, और ये जल वहाँ आग बुझा रहा है। देखा कबीर ने, यार तेरी लड़की को इतना ज्ञान कहाँ से होगा? नुके बेटी कमाली ज्ञान कहाँ से आया? फिर कहे कमाली, नुका पिताजी रविदास के कुंडे का जल प्यारा, ना कहीं से मोल मिले मिलता नहीं उधारा। कुंडी का जल प्यारा,
जो रविदास महाराज ने आपसे जल दिया था उसकी 3 बूंद आपकी तुम्बी के अंदर बची हुई थी और उन्हीं 3 बूंद के चाटने से मुझे ज्ञान हो गया, मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गया, कम निगम का ज्ञान हो गया। इतनी बात सुनकर कबीर का अहंकार टूट गया। गुरु प्यारी साध संगत, जहाँ अहंकार होता है वहाँ मालिक का नाम नहीं रहता। किसी भी चीज का अहंकार हो, अहंकार नहीं करना चाहिए। कहा है ऊंचा ऊंचा सब कहे, नीचा कहे ना कोई, अरे नीचे में दरिया बहे सभी रंग में हुई। तो गुरु प्यारी साध संगत सुखी बने। आप देखते हैं बड़ी बड़ी मूसलाधार बारिश होती है, जो ऊंची जगह है वो सूखी रह जाती है और पानी नीचे में जाकर रुक जाता है। ऊंचा ऊंचा सब कहे, नीचा कहे ना कोई, अरे नीचे में दरिया बहे सभी रंग में हुई। जो ऊंची जगह है वो सूखी रह जाती है गुरु प्यारी साध संगत, और पानी नीचे में जाकर रुक जाता है। ऊंचा ऊंचा सब कहे, नीचा कहे ना कोई, अरे नीचे में दरिया बहे सभी रंग में हुई। तो गुरु प्यारी साध संगत कबीर का अहंकार दोबारा गया रविदास जी के पास। नुका महाराज जी ज्ञान दे दो। नुके दिया तो था लिया नहीं, दिया तो था लिया नहीं, जब तो किया गुमान। अरे जिस जल को कबीरा तुम ढूंढ रहे हो चले गए मुल्तान, मेरे पास जल नहीं है, अब तो वो तुझे नलके का जल जाके दे सकता हूँ। तो कबीरदास जी गिरी गिराई, तो कहा महाराज मुझे तो मोक्ष का रास्ता चाहिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। फिर रविदास महाराज ने कबीरदास को शब्द दिया, तो ये शब्द है इसकी सिमरन भजन करने से तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आज कबीर का नाम अमर है। कबीर की लड़की कवाली उनकी तो वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखी है, लेकिन अपनी वाणी में लिखी हुई है तो, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत हमारा जो धर्म ग्रंथ है थे, जो ठेकेदार थे धर्म के, उन्होंने सब जला दिए थे। अब जिसके धर्म ग्रंथ जला दिए उस जाति के कितना अत्याचार हुआ है। आज मोदी कितना अत्याचार कर रहा है, कोई बच्चा 5 लोगों से फैल प्यारी साध संगत, रविदास को पूजा समनदास जी ने, सतगुरु समनदास महाराज ने गुरु प्यारी साध संगत हम लोगों को जगाया। आज हम लोग सतगुरु समनदास जी की देन है गुरु प्यारी साध संगत। अन्य मेरी तो सर्विस लग रही स्टेट बैंक में, अच्छे पैसे गिना करता। गुरु जी कहने लगे क्या है यार, मैं तो यह बेटी की खबर है, मेरे गुरु जी ने मुझे मार यहाँ पर नाम दे रहे। तो इसीलिए पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। आज हम लोग सतगुरु समनदास जी की सालाना की तारीख है थी गुरु प्यारी साध संगत, तो उसका सत्संग हम लोग मना रहे हैं। सतनाम सत्संग। चल भाई, बहुत का नंबर